निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वासिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मित्रों, पिछले लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। पहले सस्ता पाम ऑयल और बाकी तेल मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उसके कारण सोयाबीन वगैरह के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशों से आने वाले खाद्य तेल को जो लाना चाहते हैं उनको ज्यादा दाम देने पड़ेंगे, उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था, तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसान को ठीक दाम मिल सके। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से वो 12.7
बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।